नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। और मैं आनंद कुमार पुरोहित आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हम पढ़ते हैं एसएससी ज्ञानशाला में हिंदी साहित्य की ये क्लास, जहां पे तुलसीदास जी के परिचय से हम रूबरू होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। ये यहाँ पर थोड़े से संतवाणी के यहाँ पर नोट्स तो ये वही है, क्योंकि तुलसीदास जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो तुलसीदास जी जब भी जीवन परिचय पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य में वही तुलसीदास जी जिनके बारे में हमने हिंदी अनिवार्य में पढ़ा। कोई तुलसीदास जी परिवर्तित नहीं हो जाते। तो आप इस तुलसीदास जी के परिचय से हिंदी साहित्य के तुलसीदास जी को तो जान पाएंगे ही, और हिंदी अनिवार्य के तुलसीदास जी को भी जान पाएंगे। तो ये आपके लिए बड़ा आसान रहने वाला है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए, तुलसीदास जी का जन्म जो है वो 1532 ईस्वी में हुआ, और इनकी मृत्यु बताई जाती है कि 1623 ईस्वी में हुई। तो कुल मिला के 91 वर्ष का जीवन काल तुलसीदास जी ने प्राप्त किया। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिले में राजपुर गांव में है। उत्तर प्रदेश राज्य, बांदा जिला और राजापुर गांव में इनका जन्म माना जाता है। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे है, और माता का नाम हुलसी। और ये माता का नाम जो हुलसी है, इसके बारे में हमें पता चलता है रहीम के इस दोहे में कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती उस कोय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। कि सुर नर नाग मुनि सब जो है ऐसा ही चाहते हैं जैसा हुलसी के गोद में तुलसी है। तो ये जो बात है यहाँ पर कही गई है। आगे बढ़ते हैं और अच्छे से इन चीजों को समझाते हुए मैं चलता हूं। तुलसीदास जी का जो जन्म है वो अभुक्त मुक्त नक्षत्र में माना जाता है। ये जो अभुक्त मुक्त नक्षत्र है, इस नक्षत्र में जिसका जन्म होता है उसी कारण कहा जाता है कि इनकी माँ की तुरंत मृत्यु हो गई थी, और जो पिता है उनके द्वारा इन्हें त्याग दिया गया। फिर इनके घर में जो दासी थी जिसका नाम था मुनिया, उस मुनिया ने इनका पालन पोषण किया। बचपन में इन्हें राम बोला राम बोला राम बोला कहकर बुलाया करते थे सभी। गुरु बाबा नरहरिदास, गुरु कौन थे इनके? नरहरिदास, जिन्हें नरहरियानंद के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने राम कथा इनसे सुनी। फिर इनके गुरु हुए महात्मा सनातन जी। यहाँ से इन्होंने सनातन जी से 15 वर्ष का अध्ययन किया, शास्त्र में पारंगत हुए, और फिर जन्मभूमि राजपुर पहुंचे। फिर इन्होंने विवाह किया, और विवाह किया रत्नावली से। और रत्नावली के प्रेम में क्या हो गए थे? पुनः पागल हो गए थे कि मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना मीना, कभी बना साला तो कभी बना कमीना। तो एक बार क्या हुआ कि रत्नावली चली गई थी मायके, और तुलसी जो है वो रत्नावली के प्रेम में बड़े मंत्रमुग्ध हुए थे। उन्हें चारों तरफ रत्नावली ही रत्नावली दिखाई देती थी। तो वे बाढ़ के समय, जिस समय नदी एकदम उफान में होती है, उस समय नदी को पार करके सांप को रस्सी समझ के रत्नावली के पास पहुंचे। जब रत्नावली ने यह देखा कि उनके प्रभु इतने कष्ट झेलकर मुझ जैसी मात्र हाड़ मास की औरत के पास आए हैं, तो ऐसे लोग या ऐसे तुलसीदास जी जब है, वे प्रभु का स्मरण जब करेंगे तो क्या से क्या हो जाएगा। तो उन्होंने धिक्कारते हुए एक दोहा बताते हैं कि दोहा भी तुलसी ने ही लिखा है। कुछ कहते हैं तुलसी ने लिखा है, कुछ किसी और का नाम लेते हैं, लेकिन ये दोहे मिलते हैं। ये दोहा रत्नावली तुलसीदास जी से कहती है कि लाज न लागत आपको, दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहो मैं नाथ। मतलब कि हे स्वामी, आपको लाज नहीं आई, आपको शर्म नहीं आई, आप मेरे पीछे पीछे चले आ गए। धिक धिक ऐसे प्रेम को, ऐसे प्रेम को धिक्कार है। हे नाथ, मैं क्या कहूं कि अस्सी चरमम देह मम, अस्थि चरममय देह मम, तामे ऐसे प्रीति। मतलब मेरा जो ये हार्ड मास का शरीर है उससे इतना प्रेम, तैसी जो श्री राम मह, होती न तो भव भीति। ऐसी यदि श्री राम के पास तुम्हारी होती तो तुम जो है, तुम्हें भव भीति यानी संसार का डर बिल्कुल नहीं रहता था। ये सुनकर तुलसी के हृदय में राम का प्रेम जागृत हो गया,
और वे काशी चले गए। उनकी रचना, और यहीं पे उन्होंने उनकी जो अमर रचना रामचरितमानस की रचना की। इनके कुल 12 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, जिनमें 5 बड़े और 7 छोटे, यानी कुल मिला के 12 ग्रंथ हैं। इन 5 बड़े ग्रंथों की अगर बात करें तो इनमें है आपके रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवित रामायण, कवितावली, दोहावली, गीतावली। और वहीं अगर इधर बात करें तो 7 छोटे हैं, जिनमें रामलला नेहचू, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवे रामायण, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। तो ये इनकी रचनाएं हैं। आचार्य शुक्ल ने इनके लिए कहा है कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो वह केवल और केवल तुलसीदास जी को ही कहा जा सकता है, क्योंकि तुलसी ने अपने ज्ञान के माध्यम से अपने पूरे रचना काल में बेहतरीन से बेहतरीन रचना की, और जिसे आज भी गुनगुनाया जाता है, घरों में पढ़ा जाता है। तो ये थे तुलसीदास जी का छोटा सा जीवन परिचय। कल हम इनके अध्याय को प्रारंभ करेंगे और व्याख्या के सहित। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों। देखते रहिए, सीखते रहिए विद स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस ज्ञानशाला के साथ।